कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने देश के ऊर्जा क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को रेखांकित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस नेहरू जी की आलोचना करते, वास्तव में उन्होंने ही देश को पेट्रोल, डीजल और गैस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत नींव रखी थी। गोयल ने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए बताया कि नेहरू जी ने अपने विजन से साल 1955 में ऑयल एंड नेचुरल गैस डायरेक्टरेट की शुरुआत की थी और इसकी कमान केशवदेव मालवीय को सौंपे थे। इसके बाद 14 अगस्त 1956 को इसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन में बदला गया, जिसे 1959 से संसद के माध्यम से वैधानिक दर्जा मिला। उन्होंने दावा किया कि आज देश में उत्पादित होने वाले घरेलू तेल और गैस का 70% हिस्सा इसी ओएनजीसी से आता है, जो आगे चलकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना। जिनको कोसते रहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश आजाद होने के बाद 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने विजन से देखा कि हम पेट्रोल, डीजल और गैस बाहर से लाते हैं, क्यों नहीं हमारी भूमि, हमारे दरिया के अंदर इसकी खोज शुरू हो। और उन्होंने 1955 में अपनी भूमि से गैस और पेट्रोल, डीजल निकालने के लिए सोच लगाई। ऑयल एंड नेचुरल गैस डायरेक्टरेट बनाया, खुद उसमें रहे और उसके साथ मिनिस्टर देव मालविया जी को जिम्मेवारी दी। पंडित नेहरू जी और देव मालविया जी ने मिलके अपनी भूमि से ऑयल एंड गैस कैसे निकले, तपश्चर्या की और 14 अगस्त 1956 को ओएनजीसी बनाया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। आज भी आपको जान के खुशी होगी कि हमारे देश में डोमेस्टिक जो हम पेट्रोल, डीजल, ऑयल, गैस जो पाते हैं वो 70% ओएनजीसी से पैदा होता है। ये पंडित नेहरू जी की सोच थी। 1959 में कानून पास किया पार्लियामेंट से और ओएनजीसी को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया। कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, जोर लगाया और सेल्फ सफिशिएंट ओएनजीसी बना पहली बार राजीव जी के वक्त में, और मार्केटिंग करके पूरी दुनिया के अंदर ओएनजीसी की एक प्रतिष्ठा बनी। आज जो मैंने कहा कि घरेलू ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस मिलता है, उसका 70% ओएनजीसी पैदा करती है। उस 70% में से 59% मुंबई हाई, नीलम और हीरा फील्ड, ये तीन फील्ड 70% का 59% पैदा करता है, तो तीन फील्ड करते हैं। इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता मनोज उपाध्याय जुड़ चुके हैं। मनोज जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया कि जिस नेहरू जी को प्रधानमंत्री हमेशा कोसते हैं, भाजपा के लोग कोसते हैं, उनके विजन की वजह से ही ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना। नहीं, देखिए स्नेहा जी, बहुत क्लियर बात है। अभी हमारे जो भी कांग्रेस के नेता आज वही कहा दिया गया ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हाल इनका। तो इनकी सरकारों में उनको बताना चाहिए था कि क्यों जनता लगातार 24 घंटे गैस एजेंसियों के सामने लाइन लगाती थी और हफ्ते भर लगाती थी, तब जाके एक सिलेंडर मिलता था। वो भी दिन उसी ने जो है देखा गया। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अगर इतने अच्छे प्लांट लगाते, सोच लगते जो है, तो हमको लगता है कि इनकी सरकार में क्या मोदी जी ने इनकी सरकार को चुरा के घर घर सिलेंडर देने लगे? राजीव जी क्यों फेल हो गए? मनमोहन सिंह क्यों फेल हो गए? ये तो हम नहीं कर रहे ना स्नेहा जी, आप लोग भी देखे होंगे, आपने भी सर्वे किया होगा जी। पहली चीज। दूसरी चीज, इनका पेट्रोल की बात पे हम आ जाते हैं। इनकी सरकार जब आई 2004 में,
तो आप देखिए 32 रुपया पेट्रोल का दाम था। इनकी सरकार में 2014 तक जो है लगभग 72 रुपया कुछ पैसा आ गया। लगभग 41 रुपए के लमसम इन्होंने बढ़ोतरी किया, जो कि ना कोई कोविड था, ना किसी प्रकार का ऐसा जो वैश्विक महामारी थी कि चाहे कोई युद्ध भी नहीं था, तब भी दाम नहीं बढ़े, इनकी बढ़ते गए। आज नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, 73 रुपए से लेके आज का डेट हम लेते हैं, जो कि 97 रुपया 55 पैसा पेट्रोल का दाम है। अगर दोनों को काउंट कर ले वो 24 रुपए का इजाफा हो रहा है, जिसमें कोविड भी है और ये युद्ध भी चल रहा है। युद्ध ना चलता 4 साल से, 2020 के बाद, कोविड के बाद लगातार आपने बताइए कि 97-94 रुपए के ऊपर पेट्रोल बढ़ने नहीं दिया मोदी जी ने। ये होती है लोगों की, जनता के बीच में अपने आत्मविश्वास और अपना जो है काम करने का तरीका। इन ये बता दें 4 साल कौन से ऐसे 4 साल रहे इनकी सरकारों में कि जब इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए ना हो। 1 साल हो सकता है, 2 साल नहीं हो पाया इनका। हमेशा हर साल इनके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे। गैस सिलेंडर के लिए मारामारी होती थी। आज घर घर हम सिलेंडर, इस युद्ध में भी आप देखिए घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े, हर देश ने बढ़ा दिया। और आज भी हमारे सिलेंडर की जो हमारे सिलेंडर एजेंसी वाले हैं, घर घर हम सिलेंडर देने में कामयाब हो रहे हैं। ये मोदी जी की सोच है और मोदी जी का आत्मविश्वास है और वो जनता का प्रेम है, जो नरेंद्र मोदी इस तरह का काम करके दे रहा है। इसमें ना कांग्रेस का कोई हाथ है, ना किसी का हाथ। अगर होता तो पहले वो कर लेते, अगर वो कर लेते तो मोदी जी को आने की आवश्यकता क्या होती। इससे स्पष्ट होता है क्यों नहीं कर पाए। इस नाते मोदी जी आके सब करके दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मोदी जी को जनता इस नाते चुन रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें जिस तरीके से लगातार इस वक्त एक तरफ ईरान, इजरायल, अमेरिका का युद्ध और दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। स्थिति गंभीर है। देखने वाली बात यह होगी कि जनता क्या निर्णय लेती